अस्सलाम वालेकुम। इलाकाई खबरनामा के साथ मैं हूँ एतजाज नकी। इब्तिदा है रब्बे करीम के नाम से जो इंतहाई रहम करने वाला है। ए अल्लाह, अपने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके आल के सदक़े हमें हर किस्म की वबा और आफात से महफूज फरमा, आमीन। सियालकोट में महंगाई का जिन है कि काबू में नहीं आ रहा। दुकानदारों ने खुद साख्ता महंगाई कर दी। प्राइस कंट्रोल मैजिस्ट्रेट ख्वाब खरगोश के मजे लेने में मसरूफ हैं। अजीम शहजाद की रिपोर्ट। सियालकोट में महंगाई का जिन है कि जो काबू में आने से रहा। दुकानदारों की जानिब से खुद साख्ता महंगाई कर दी गई है, जबकि प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट ख्वाब खरगोश के मजे लेने में मसरूफ हैं, जिसकी वजह से गरीब आदमी महंगाई के सामने पिसकर रह गया है। मैं इस वक्त करियाने वाली शॉप से जो है आटा लेने आया हूँ। आटे का तोड़ा जो 805 का था अब 1000 से ऊपर हो गया। दालें वगैरह भी बहुत महंगी हो गई हैं। हुकूमत ने जो लिस्ट दुकानदारों को दी हुई है उसके मुताबिक हमें चीज़ें नहीं मिली। मैं DCO जो सियालकोट उनसे मुतालबा करता हूँ और वज़ीर आला पंजाब के जो लिस्टें हैं उसके मुताबिक हमें जो अशिया है वो चीज़ें उसी रेट पे मिलें। दालें ले लें, दाल अगर 100 रुपए थी तो वो अभी 140 220 की रेट है। कई दालों की रेट 240 भी हो गई। शहरियों ने हुकूमत से मुतालबा किया है कि महंगाई पर जल्द अज जल्द काबू पाया जाए ताकि वो सुख का सांस ले सकें। मोहम्मद अजीम शहजाद, सच न्यूज, सियालकोट। आजाद कश्मीर के जिला बाग के शहरी भी बढ़ती हुई महंगाई से परेशान हैं। आमिर अली सैयद की रिपोर्ट। बढ़ती हुई महंगाई से बहुत सारे मसाइल में इजाफा हो रहा है और अगर सब कुछ यूं ही चलता रहा तो गरीब आवाम फाकू पर आ जाएगी। चंद बरसों में अशिया खुर्दनोश की कीमतों में कई गुना इजाफा हुआ है। शहरियों का कहना है कि दौरान लॉकडाउन पेट्रोल सस्ता था और अब जबकि जिंदगी मामूल पर आ रही है तो पेट्रोल समेत हर चीज महंगी हो रही है। क्योंकि जब पेट्रोल सस्ता था तो आवाम को मिल ही नहीं रहा था। अब जब महंगा हुआ तो अभी भी मिल नहीं रहा, लेकिन महंगा होने से कोई फर्क नहीं पड़ा है। हमारी रूटीन वही है। पहले भी महंगाई थी, आज भी महंगाई है, पहले से बल्कि अभी डबल हो गई है। पहले भी हम परेशान थे, आज भी हम परेशान हैं। तो हमें फायदा नहीं हुआ बल्कि हमें नुकसान ही है। उसी तरीके से जिस तरीके से पहले अगर सस्ता हो तो सवारी वही पैसे देती थी, तो अब महंगा हुआ तो वही पैसे देती है। हमें कोई फायदा नहीं हुआ इससे। अभी जो पेट्रोल महंगा हुआ है, मैं कारोबार करता हूँ तो अभी पेट्रोल जिस दिन से महंगा, हमारे तमाम तर चीजें महंगी हो गई हैं। हुकूमत को इस पर नोटिस लेना चाहिए कि ये जो महंगाई है इसको कंट्रोल करना चाहिए। गरीब तबका बहुत बिल्कुल तबाह होकर रह गया। जिस नए पाकिस्तान के ख्वाब हमें दिखाए गए थे वो ऐसा होगा सोचा भी न था। लोग तो ना कोरोना के साथ मरे हैं ना भूख के साथ, इसे तो लोगों को खुद मारा है। ये कहता था नया पाकिस्तान, नया पाकिस्तान यही है। नया पाकिस्तान ऐसे होता है जो पहले का पाकिस्तान है, हमें वो चाहिए। दुनिया के कई ममालिक की तरह पाकिस्तान में भी कमजोर मालियाती इदारों, बेजा अखराजात और करप्शन की वजह से गुर्बत और महंगाई की शरह में इजाफा हो रहा है। इन हालात में अवाम को 2 वक्त की रोटी का असूल दिन ब दिन दुश्वार हो रहा है। कोरोना की वजह से हमारे मसाइल पहले से ही ज्यादा है और ऊपर से कीमतों में इजाफा हमारी परेशानी को मजीद बढ़ा रहा है। कैमरामैन सोहेल बोगल के साथ आमिर अली सैयद, सच टीवी, बाग, आजाद कश्मीर। बलूचिस्तान में आवाम की मजबूरियों का फायदा उठाने वाले फार्मास्यूटिकल माफिया ने अदवात की कीमतों में 45% से ज्यादा इजाफा कर दिया, जिस पर शहरियों ने शदीद तशवीश का इजहार किया है। अब्दुल गनी काकड़ की रिपोर्ट। फार्मास्यूटिकल कंपनियों पर चेक एंड बैलेंस के फुकदान के बायस बलूचिस्तान में फरोख्त होने वाली अद्वियात की कीमतों में इजाफा यूं तो कोई नई बात नहीं है, लेकिन गुज़श्ता 2 माह के दौरान कोयटा समेत सूबे भर में अद्वियात की कीमतों में 45% से ज्यादा इजाफा किया गया है। दस्तियाब आदादोशुमार के मुताबिक सूबे में कायम फार्मेसीज में न सिर्फ जान बचाने वाली अद्वियात की कीमतें बढ़ाई गई हैं, बल्कि ज़ियाबतिस, बुलंद फिशार खून, अल्सर और दीगर बीमारियों के इलाज की अद्वियात की कीमतों में भी मनपसंद इजाफा किया गया है। जितने भी अद्वियात है जो रोजमर्रा में इस्तेमाल होते हैं हर घरों में, उनकी प्राइस काफी बढ़ गई है और इस वबा से जो चीजें इस वबा में काम देती है वो सारे शॉर्ट हो गई है, गायब हो गई है। 5000 रुपये की चीज अभी 50,000 की मिल रही है। इसी तरह तमाम चीजें जो है वो बढ़ गई है। ये अद्वियात देखें महंगी हो गई हैं, गरीब आवाम के पहुंच से जो है इलाज भी दूर होता जा रहा है। पहले जो है तमाम अशिया खुर्दनोश की चीजें महंगी हो रही थी, लेकिन अब अद्वियात की महंगा होने से जो गरीब आवाम इनकी मुश्किलात में इजाफा होगा। खासकर जो यहाँ पर सरकारी अस्पताल है यहाँ पर भी अद्वियात जो है नापैद है। दीगर अद्वियात की तरह ज़ियाबतिस के मरीजों को डॉक्टरों की जानिब से तजवीज की जाने वाली मुख्तलिफ अकसाम की इंसुलिन की कीमतों में भी गैर मामूली इजाफा सामने आया है। कंपनी ने पहले एक दफा तो कंपनी ने महंगे कर दिए, फिर हुकूमत ने इस पे एक्शन लिया था। एक्शन जब लिया था तो ये सस्ती हो गई, अभी उससे भी बढ़कर ज्यादा ये महंगे हो गए। अभी हम हुकूमत से अपील कर रहे हैं कि वो दोबारा इस पे एक्शन लिया जाए। दवाई हर चीज महंगा हो गया,
تو حکومت سے درخواست ہے کہ دوائی پہ ایکشن لے، کمپنی پہ ایکشن لے کہ دوائی دوبارہ سستی کرے۔ مہنگے داموں فروخت ہونے والی ان ادویات میں ایسی ادویات بھی شامل ہیں جو کہ مریضوں کو مسلسل ہر ماہ لینا پڑتی ہیں۔ ادویات کی قیمتوں میں اس اضافے سے ان کے ماہانہ بجٹ پر بھی سخت اثرات مرتب ہو رہے ہیں۔ کیمرامین علی خان کے ساتھ عبدالغنی کانکڑ، سچ نیوز، کوئٹہ۔ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں تاریخی اضافے کو رحیم یار خان کے شہریوں نے بھی مسترد کر دیا۔ شہری کہتے ہیں کہ قیمتوں میں اضافہ فوری طور پر واپس لیا جائے۔ حسن رحمانی کی رپورٹ۔ حکومت پاکستان کی جانب سے پیٹرولیم مصنوعات میں ریکارڈ اضافے نے رحیم یار خان کے شہریوں کی کمر توڑ کر رکھ دی۔ پیٹرول ڈلوانے آنے والے شہری حکومت پر برس پڑے۔ پہلے تو پیٹرول سستا ہوا تھا، جب حکومت نے سستا کیا تھا تو یہاں سے رحیم یار خان میں نایاب ہو گیا تھا، کسی بھی پیٹرول پمپ سے پیٹرول نہیں ملتا تھا۔ اب حکومت نے اس کے ریٹ جو ہیں وہ بڑھا دیے پیٹرول کے، ایک رات میں 25 روپے 58 پیسے بڑھائے ہیں۔ تو اب ہر پیٹرول پمپ سے پیٹرول تو مل رہا ہے لیکن اس میں سے ہمیں ریلیف نہیں مل رہا۔ حکومت کو چاہیے کہ ہمیں ریلیف فراہم کرے۔ پیٹرول کی قیمت کم ہونے پر ناجائز منافع خوروں نے پیٹرول کی فروخت بند کر کے عوام کی مشکلات میں اضافہ کیا، جبکہ پیٹرول کی قیمتیں بڑھتے ہی ضلع بھر میں بند پیٹرول پمپ مالکان پھر سے سرگرم ہو گئے۔ پیٹرول سستا تھا تو اتنا نایاب ہو گیا تھا کہ مل ہی نہیں پا رہا تھا۔ اب اگر مل رہا ہے پیٹرول تو اتنا مہنگا ہے کہ غریب آدمی افورڈ ہی نہیں کر رہا، اور ہماری حکومت سے اپیل ہے کہ اس چیز پہ نظر ثانی کی جائے اور پیٹرول کے ریٹ کو کم کیا جائے اور غریب آدمی کی پہنچ کو دیکھتے ہوئے اس کو کم کیا جائے۔ رحیم یار خان کی عوام نے وزیر اعظم پاکستان سے اپیل کرتے ہوئے کہا کہ پیٹرول کی قیمتوں میں کمی کی جائے تاکہ اس صورتحال میں غریب آدمی کو بھی ریلیف مل سکے۔ کیمرہ ٹیم کے ہمراہ حسن رحمانی، بیورو چیف سچ نیوز، رحیم یار خان۔ بہاولپور کی سب تحصیل الشریف میں بھی پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافہ ہونے کے باعث شہریوں کو مشکلات کا سامنا ہے۔ قیمتوں میں اضافہ ہوتے ہی ٹرانسپورٹرز نے کرائے بڑھا دیے۔ ملک بھر کی طرح ضلع بہاولپور کی سب تحصیل الشریف میں بھی پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافہ ہونے کے باعث شہری پریشانی میں مبتلا ہیں۔ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافہ ہونے سے ٹرانسپورٹرز نے بھی کرایوں میں اضافہ کر دیا، جبکہ اشیاء خورنوش کی قیمتیں بھی آسمان سے باتیں کرنے لگیں۔ شہریوں نے حکومت سے مطالبہ کیا ہے کہ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں کمی کر کے عوام کو ریلیف فراہم کیا جائے۔ سندھ حکومت نے تھر پارکر میں ٹڈی دل کی خریداری کے لیے مراکز قائم کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ تھر میں ٹڈی دل کی خریداری کے لیے 10 سینٹرز قائم کیے جائیں گے۔ مزید جانتے ہیں معشوق علی کی اس رپورٹ میں۔ نہ تیر چلا نہ تلوار، حکومت ہوئی بیزار، کرے ٹڈی کا شکار کیونکہ اب ہوگا کاروبار۔ ٹڈی دل تھر پارکر میں کاشتکاروں کی فصلوں پر حملہ آور ہونے کے ساتھ ساتھ حکومت کا بھی درد سر بن گئی۔ وفاقی و صوبائی حکومت ٹڈی دل کو کنٹرول نہ کر سکی تو حکومت سندھ نے تھر پارکر میں عوام کے لیے ایک کاروباری منصوبہ بناتے ہوئے اس کی خریداری کے مراکز بنانے کا فیصلہ کر لیا، جس سے ٹڈیوں کو کنٹرول کرنے کا تجربہ آزمایا جائے گا۔ تھر پارکر ضلع میں ٹڈی دل کے خاتمے کے لیے جدید اسپرے مشینوں کے علاوہ 12 خریداری مراکز قائم کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے، جن میں سے 10 تھر پارکر اور 2 مراکز عمر کوٹ ضلع میں قائم کیے جائیں گے، جہاں پر لوگوں سے زندہ یا مردہ ٹڈی دل 15 روپے فی کلو کے حساب سے خریدی جائے گی۔ مظفر گڑھ کی تحصیل جتوئی کا اکلوتا پارک خستہ حالی کا شکار ہے۔ مناسب دیکھ بھال نہ ہونے کی وجہ سے گھاس تک سوکھ چکی ہے۔ رپورٹ کر رہے ہیں کامران ظفر۔ ٹوٹے ہوئے جھولے، سوکھی ہوئی گھاس، یہ ہے جتوئی کا اکلوتا پارک جو مکمل ہونے سے پہلے ہی تباہ حال ہو گیا ہے۔ گزشتہ دور حکومت میں 1 کروڑ روپے سے زائد کی لاگت سے جتوئی پارک کا منصوبہ بنایا گیا، مگر یہ منصوبہ تکمیل کو نہ پہنچ سکا، جس پر شہریوں کا کہنا تھا کہ پارک کا واکنگ ٹریک اور جھولے ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو چکے ہیں۔ انتظامیہ پارک کی بحالی کے لیے اقدامات کرے۔ شہر میں کوئی اور پارک نہ ہونے کی وجہ سے بچے بھی تفریح سے محروم ہیں۔ حکومت کو چاہیے کہ صحت مندانہ سرگرمیوں کو فروغ دینے کے لیے پارکس پر خصوصی توجہ دے۔ منڈی بہاؤالدین میں کورونا کے پھیلاؤ کو روکنے کے لیے 4 ماہ سے بند میونسپل پارک کو سبزی منڈی میں تبدیل کر دیا گیا۔ پارک میں آلو پیاز کی بوریاں اور سبزی کے ڈھیر لگا دیے گئے۔ عرفان فرائج کی رپورٹ۔ منڈی بہاؤالدین میں مقامی انتظامیہ نے میونسپل پارک کو کورونا SOPs کے تحت 4 ماہ قبل سیر و تفریح کے لیے تالے لگا کر بند کر دیا تھا، لیکن بااثر قبضہ مافیا نے اس کے تالے توڑ کر شہر کے اکلوتے سیرگاہ میونسپل پارک پر انتظامیہ کی ملی بھگت سے قبضہ کر کے اسے سبزی منڈی میں تبدیل کر دیا۔ پارک کے احاطہ میں سبزی منڈی سجا دی گئی اور میونسپل پارک کی کینٹین اور احاطے میں سبزیوں کے ڈھیر لگا دیے گئے، جن میں آلو پیاز کی سینکڑوں بوریاں سجا دی گئی ہیں۔ پارک کے کمروں کو سبزیوں کے سٹور
स्टोर में तब्दील कर दिया। खुशबू से महकता पार्क इस वक्त सड़ी हुई सब्जियों की बदबू और ताफुन से महक रहा है। डिप्टी कमिश्नर मेहताब वसीम ने पार्क को सब्जी मंडी में तब्दील करने का नोटिस लेते हुए रिपोर्ट तलब कर ली है, जबकि शहरियों का कहना है कि शहर के इकलौती सैरगाह म्यूनिसिपल पार्क में कायम सब्जी मंडी को फौरी तौर पर खत्म करके जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। कैमरा टीम के साथ इरफान वड़ाइच, सच न्यूज, मंडी। वेलकम बैक। मियांवाली की तहसील पिपला की सब्जी मंडी में गैर कानूनी तौर पर कायम पुख्ता तामीरात को गिराने का फैसला कर लिया गया। पुख्ता तामीरात करने वालों को 3 दिन में तामीरात हटाने के लिए नोटिस जारी कर दिए गए। मोहम्मद आसिफ की रिपोर्ट। पिपला में इंतजामिया की जानिब से गैर कानूनी तौर पर कायम सब्जी मंडी के खात्मा की तैयारियां मुकम्मल कर ली गईं। तफसीलात के मुताबिक पिपला शहर में सालों से सब्जी मंडी के नाम पर नाजायज काबजीन ने सरकारी जमीनों पर कब्जे जमा रखे हैं, जिनके खिलाफ इंतजामिया ने कमर कस ली। इंतजामिया की जानिब से सब्जी मंडी में कायम पुख्ता दुकानों और थड़ों के मालिकान को नोटिस जारी किए गए हैं। नोटिस के मुताबिक अंदर 3 यौम जगह खाली करने को कहा गया है, जबकि दूसरी जानिब इंतजामिया ने रेलवे स्टेशन के सामने वाक़े प्लाट में सब्जी मंडी को सरकारी तौर पर तश्कील देने का फैसला किया है। कैमरामैन अब्दुल गफार बचर के साथ मोहम्मद आसिफ, सच न्यूज, तहसील पिपला, जिला मियांवाली। 1.5 लाख से ज्यादा आबादी वाले शहर डस्का के पोस्ट ऑफिस में सिर्फ 2 पोस्टमैन हैं, जो शहर भर के लिए नाकाफी हैं। हेड पोस्ट ऑफिसर की सीट के साथ साथ 4 क्लर्क्स की सीटें भी अरसे दराज से खाली पड़ी हैं। नवीद इकबाल की रिपोर्ट। पाकिस्तान के दीगर इदारों की तरह पाकिस्तान पोस्ट अपनी अहमियत और सर्विस के इतबार से मुनफरिद अहम बाइतमाद इदारा माना जाता है। आज भी महकमा पोस्ट दीगर निजी सर्विस के मुकाबले में बिजली, गैस के बिल, खतूत, पार्सल तकसीम करने और फिर उनका रेवेन्यू जमा करने में सबसे आगे है। लेकिन डस्का में जनरल पोस्ट ऑफिस में स्टाफ की कमी की वजह से शहरियों को मुतअद्दिद मुश्किलात का सामना है। 1.5 लाख आबादी वाले शहर के जनरल पोस्ट ऑफिस में शहरियों के लिए सिर्फ 2 पोस्टमैन जो नाकाफी हैं। सारे डस्के के 7 पोस्टमैन सन, जिन्हें जनाब कोई फौत हो गए ने, कोई सारे रिटायर हो गए ने। हुण जनाब 2 पोस्टमैन रह गए ने ते जनाब इलाका ही डस्के का बड़ा 1.5-2 लाख आबादी डस्के की ते जनाब रजिस्ट्रियां, पार्सल, बिल, सुविधा दा टैलीफोन दे ते जनाब कोई आबादी वध गई है बड़ी और सर जी पता नहीं लगता। 2 बंदे जनाब रह गए ने पोस्टमैन। जनरल पोस्ट ऑफिस में 2 माह से हेड पोस्ट ऑफिस की सीट समेत 4 क्लर्कों, 1 स्टैंप वाइंडर की सीट खाली पड़ी है। 2 डाकियों की अनथक मेहनत के बावजूद शहरियों को खत, रजिस्ट्री, पार्सल, VPL, VVP अक्सर ताखीर का शिकार हो जाते हैं। शहरियों का मुतालबा है कि स्टाफ की कमी को फौरी दूर किया जाए। कैमरामैन और रिपोर्टिंग टीम के साथ नवीद इकबाल, सच न्यूज, डस्का। जिला खानेवाल की सब तहसील अब्दुल हकीम में तमाम बड़े शहरों को आपस में मिलाने वाला वाहिद मेन कच्चा खू रोड टूट फूट का शिकार है। माहौलियाती आलूदगी के बाद शहरी एलर्जी और सांस की बीमारियों में मुब्तला होने लगे। चौधरी राहिल की रिपोर्ट। शहर अब्दुल हकीम में वाक़या तमाम बड़े शहरों फैसलाबाद, पीर महल, टोबा टैक्सिंग, मुल्तान, बिहाड़ी, बहावलपुर को आपस में मिलाने वाला कच्चा खू रोड अरसा दराज से टूट फूट का शिकार है। रोड पर जगह जगह पर बड़े बड़े गड्ढे बन चुके हैं। खंडरात की शक्ल इख्तियार करने वाला ये रोड इंतजामिया और हुकूमती MPA के लिए बहुत बड़ा सवालिया निशान है। रोड के दोनों अतराफ में आबादी और ताजरों की बड़ी तादाद मौजूद है। ट्रैफिक की हर वक्त रवानी की वजह से रिहाइश पजीर लोग और ताजर, माहौलियाती आलूदगी, बारिश के बायस कई रोज तक ताफुन ज़दा माहौल, एलर्जी और सांस की बीमारियों का सामना करने लगे हैं। याद रहे कि इस रोड पर बहुत सारे स्कूल और कॉलेज भी तामीर हैं, जिसकी वजह से तलबा और तालबात कई बार हादसात का शिकार भी हो चुके हैं। ना कि इंतजामिया खानेवाल को अब्दुल हकीम आने के लिए इसी रोड को इस्तेमाल करना पड़ता है, बल्कि वजीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार को अपने ससुराल घर मियां चन्नू आने के लिए भी इसी रोड का ही इस्तेमाल करना पड़ता है। मगर इस रोड का हाल ताहाल बदतर है। शहर के सियासी, समाजों, कारोबारी हलकों ने वजीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार, हुकूमती MPA सरदार हामिद यार हराज, कमिश्नर मुल्तान, डिप्टी कमिश्नर खानेवाल से फौरी नोटिस लेकर रोड की तामीर और मुरम्मत का मुतालबा किया है। कैमरामैन मोहम्मद आमिर तौफीक के साथ चौधरी राहील, रियाज, सच न्यूज, अब्दुल हकीम। टोबा टैक्सिंग की तहसील कमालिया के मोहल्ला इस्लाम नगर में कई माह से खड़ा सीवरेज का गंदा पानी शहरियों के लिए वबाल जान बन गया। मोहल्ला इस्लाम नगर अशमत चौक में सीवरेज का गंदा पानी गलियों में जमा है, जो किसी तालाब का मंजर पेश कर रहा है। सीवरेज सिस्टम ब्लॉक होने की वजह से गटर उबल रहे हैं और कई रोज से गंदा पानी खड़ा रहने से नमाजी मस्जिद तक जाने से कासिर हैं, जबकि इलाका मकीन और दीगर राहगीर इस गंदे पानी से गुजरने पर मजबूर हैं। पानी इतने खड़े आते गड्डी आती है भर के लै जाती है, कोई मुस्तकिल हाल नहीं कढ़ते है। इंतजामिया चाहिए इन्ना चलने वाला रस्ता बंद होया पिया जी,
ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਇਸ ਬਾਰੇ। ਜਾਉਂਦੇ ਗੇੜੇ ਗੂੜੇ ਕੱਢ ਕੇ ਚੱਲ ਜਾਂਦੇ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਕਰਨਗੇ ਇਹ। ਆ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨਾ ਗੰਦ ਮਚਿਆ ਆ। ਇਹ ਕਮ ਸੇ ਕਮ 5-6 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ, ਕੋਈ ਪੁੱਛਣਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਪਾਣੀ ਕੱਢ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ, ਨਾ ਨਾਲੇ ਸਾਫ਼ ਕਰਦੇ ਤੇ ਇਤਨਾ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਆ ਸਾਡੀ ਬਰਫ਼ ਲੱਗੀ हुई ਆ, गलियां सारी खराब है। सौदा लेने बुढ़ी ਵਿੱਚ दो किन्नी बारी गिरियां वा। जहाँ इलाका मकीनों के मकानों को शदीद नुकसान पहुंच रहा है, वही गंदे पानी खड़े रहने से राहगीरों को भी आने जाने में शदीद मुश्किलात का सामना है। गंदे पानी के बायस बदबू और ताफन उठने से जहाँ इलाका मकीनों को सांस लेने में मुश्किलात है, वहीं की बीमारियों को जन्म लेने का भी खदशा है। अहले इलाका का कहना है कि मुतअद्दिद बार हुकाम बाला को आगाह करने पर भी कोई सुनवाई नहीं हो रही और सीवरेज का गंदा पानी लोगों के घरों में दाखिल हो रहा है। अहले इलाका ने इंतजामिया से इस्लाह अहवाल का मुतालबा किया है। कैमरा टीम के साथ असद राजपूत, सच न्यूज टीवी, कमाली। वेलकम बैक। इंतजामिया की गफलत और लापरवाही हर हद पार कर गई। घोटकी में सब्जी मंडी रोड टूट फूट का शिकार है, जिसके बायस मुसाफिरों को शदीद मुश्किलात का सामना है। अली शेर की रिपोर्ट। घोटकी शहर का मेन कारोबारी पुराना सब्ज मंडी रोड खस्ता हाली का शिकार। सीवरेज का गंदा पानी रोडों पर होने की वजह से रोड तबाह होकर रह गए हैं। तालका म्यूनिसिपल ऑफिसर और घोटकी इंतजामिया ख्वाब खरगोश के मजे ले रहे हैं। ऐसे में दुकानदार और अहले इलाका अजियत का शिकार बन गए हैं। सीवरेज के गंदे पानी की वजह से अहले इलाका गंदी बीमारियों में मुब्तला हो रहे हैं। लोगों का वजीर आला सिंध से मुतालबा है कि तालका म्यूनिसिपल ऑफिसर और घोटकी इंतजामिया के खिलाफ नोटिस ले ताकि सीवरेज और रोडों की मुरम्मत करवाकर गरीब आवाम को रिलीफ दे। कैमरामैन टीम के साथ आगा अली शेर, ब्यूरो चीफ, सच न्यूज, घोटकी। लिया में महकमे अनहार की मुजरिमाना खामोशी। दिन दिहाड़े पानी चोरी होने लगा। राब्ता करने पर अफसरान ने मुलजमान को वार्निंग तो जारी कर दी, लेकिन कार्रवाई अमल में न आ सकी। इदारों की खामोशी और एहलकारों की मिली भगती मुल्क भर में बढ़ते हुए जराइम की सबसे बड़ी वजह है, वहीं मुजरिमान की हौसला अफजाई की वजह भी। लिया से गुजरने वाली नहर जो कि हजारों एकड़ इरादी को सैराब करती है, महकमा अनहार की मुजरिमाना खामोशी के सबब पानी चोरी होना अब मामूल बन चुका है। यकीनन दिन दिहाड़े पानी चोरी होना महकमा अनहार की मिली भगत के बगैर मुमकिन नहीं। लिया भर में तामीर होने वाली शहरात पर पानी डालने के लिए नहर से रोजाना की बुनियाद पर पानी चोरी करते हुए छिड़काव किया जाता है, जो कि जुर्म के जुमरे में आता है। मगर मजाल के महकमा अनहार के जिम्मेदारान टस से मस हुए हूँ। रोजाना डंके की चोट पर दिन दिहाड़े सरेआम चोरी होते हुए नहरे पानी के सबब सालाना अभियाना अदा करने वाले किसान को फसलात को पानी पिलाने में पानी की कमी का सामना रहता है। महकमा अनहार के अफसरान से राब्ता करने पर वही रिवायती मौक़िफ़, हमने पानी चोरी में मुलव्वस मुल्ज़िमान को वार्निंग जारी कर दी है और महकमा के मुलाजिमीन को नहरी पानी चोरी होने से रोकने के अहकाम जारी कर दिए गए। मगर महकमा के तमाम दावों के बावजूद पानी चोरी का सिलसिला ताहाल जारी है। कैमरामैन जुबैर लश्करानी के साथ ज़हूर दुरानी, सच न्यूज, लिया। मुल्तान की तहसील शुजाबाद में हुकूमत पंजाब की जानिब से शहर भर में 40 से ज्यादा वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट्स तो लगा दिए गए, मगर इंतजामिया की अदम तवज्जुही के बायस फिल्ट्रेशन प्लांट्स खंडरात का मंजर पेश करने लगे। वजाहत हुसैन की रिपोर्ट। शुजाबाद हुकूमत पंजाब की जानिब से शहरियों को साफ पानी की फराहमी के लिए शहर भर में 40 से ज्यादा वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट तो लगा दिए गए हैं, लेकिन इंतजामिया की अदम तवज्जुही के बायस वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट खंडरात का मंजर पेश करने लगे हैं। वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट में लगाई गई लाखों रुपए मलियत की मशीनरी रंग आलूदा होने लगी। शहर भर के बेशतर वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट की टूटियां तक भी गायब कर दी गई है, मगर बदकिस्मती से चंद फिल्ट्रेशन प्लांट खुले नजर तो आते हैं, लेकिन इंतजामिया की जानिब से बर वक्त फिल्टर तब्दील न करने की वजह से शहरी हेपेटाइटिस और जिगर जैसी मूजी अमराज में मुब्तला होने लगे हैं। जबकि इस हवाले से शहरियों का कहना था कि शायद ही कोई फिल्टर हो जो इस वक्त चल रहा हो, न इनके फिल्टर चेंज होते हैं, न इनको जो वक्त पे खोला जाता है, न वक्त पे बंद किया जाता है, जिसकी वजह से आवाम बहुत तकलीफ और परेशानी का सामना। 40 से ज्यादा फिल्ट्रेशन प्लांट हैं जो सब के सब इस टाइम नकारा हो चुके हैं। हमारी असिस्टेंट कमिश्नर और डिप्टी कमिश्नर से दरखास्त है कि इसको जल्द अज जल्द जो चालू करवाए। शहरियों में वजीर आजम इमरान खान, वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार, डिप्टी कमिश्नर मुल्तान आमिर खटक से मुतालबा करते हुए शहर भर के बंद वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट चलवाने का मुतालबा किया है, ताकि शहरी साफ पानी जैसी नेमत से मुस्तफीद हो सके। कैमरामैन मुबशिर उल हक कैमरा, वजाहत हुसैन, सच न्यूज, शुजाबाद। लिया के इलाके पहाड़पुर में 500 साल कबल मुगलिया दौर में बनने वाले ब्रिज के निशानात मिटने लगे हैं। हुकूमती अदम तवज्जुही की वजह से यह तारीखी बुर्ज खत्म होने के करीब है। शाहिद खरल की रिपोर्ट।
500 साल कबल मुगल दौर हुकूमत में बनाया गया तारीखी बुर्ज खत्म होता जा रहा है। पहाड़पुर के नजदीक बुर्ज वाला के मकाम पर मुगल दौर में सन 1550 में ये बुर्ज बनाया गया था। इस बुर्ज बनाने का मकसद खतूत रसानी और डाक के निजाम को बेहतर बनाना था। डाक एक बुर्ज से दूसरे बुर्ज तक घोड़ों के जरिए पहुंचाई जाती थी, लेकिन पाकिस्तान के वजूद में आने के बाद इसकी हिफाजत न की गई। हुकूमती सतह पर अदम तवज्जोही से ऐसा ऐसा ये तारीखी बुर्ज खत्म होता चला गया और आज इस तारीखी बुर्ज के निशानात मिटते जा रहे हैं। इस हवाले से यहाँ के वासियों का कहना है, बुर्ज ऐसी मुगलिया खानदान के दौरे बने से ये सारे मुल्क की एक बेहतरीन सकाफत है, जिमें हड़प्पा है, मंजू दड़ाओ है, लेकिन वो जिमें खत्म थी गए उन्होंने बनाने लिए खत्म थी गए। ये गवर्नमेंट को चाहिए है कि सारी सकाफत को जरा बहाल करे और आने वाली नस्ल भी देखे कि सारे मुल्क पाकिस्तान की सकाफत आई बड़ी सादा किस्म की आई। ये हकीकत है कि जो कौमें अपनी विरासत की, अपनी सकाफत की हिफाजत नहीं करती, वो कौमें जवाल पजीर हो जाती हैं और ऐसा ऐसा उसके नकूश खत्म होते जाते हैं। कैमरामैन कामरान शहद के साथ शहद इकबाल खरल, सच न्यूज, पीर जगी, पहाड़पुर, लिया। जहलम में महकमे वाइल्ड लाइफ ने कार्रवाई करते हुए शिकारी से 2 कीमती जिंदा उड़ियाल बरामद कर लिए हैं। असिस्टेंट डायरेक्टर वाइल्ड लाइफ एहसान अहमद राजा की जेर निगरानी कार्रवाई करते हुए जहलम की तहसील सोहावा से लाखों रुपए मालियत के उड़ियाल कब्जे में ले लिए गए और मुलजिम को जुर्माना भी कर दिया गया। कीमती उड़ियाल लाहौर सफारी चिड़ियाघर को दिए जाएंगे। महकमा ज़राअत ने फैसलाबाद की तहसील समंदरी में छापा मारकर गैर कानूनी ज़रई अद्वियात बरामद कर ली हैं। असिस्टेंट डायरेक्टर ज़राअत एंड पेस्ट वार्निंग इसरार अरशद ने कार्रवाई करते हुए गैर कानूनी अद्वियात फरोख्त करने वाले डीलर्स और लाइसेंसेस न होने पर दुकानदारों को गिरफ्तार कर लिया और अद्वियात कब्जे में ले ली। ठट्टा में विफाकी बजट में मुलाजमीन को नजरअंदाज करने के खिलाफ एपका मुलाजमीन ने एहतजाजी मुजाहिरा किया। ठट्टा में सैकड़ों मुलाजमीन ने पब्लिक पार्क से मकली प्रेस क्लब तक एहतजाजी मुजाहिरा किया और शदीद नारेबाजी की। एपका रहनुमाओं ने विफाकी बजट को आवाम दुश्मन करार दे दिया है। कबीरवाला के प्लेयर्स ने ऑनलाइन ताइक्वांडो कराटे में हिस्सा लिया। नौजवान खिलाड़ी ने नेशनल लेवल में 4 और इंटरनेशनल चैंपियनशिप चाइना में सिल्वर मेडल हासिल कर लिया है। इस्लामाबाद में ऑनलाइन ताइक्वांडो चैंपियनशिप में कबीरवाला से ताइक्वांडो प्लेयर्स ने भरपूर शिरकत की, जिसमें प्लेयर्स ने 1 गोल्ड, 1 सिल्वर और 2 ब्राउन्ज मेडल, जबकि इंटरनेशनल मुकाबलों में 1 सिल्वर मेडल हासिल कर लिया। मोहम्मद वासिफ अली डुड्डी ने गोल्ड मेडल, तहलील बाशी ने सिल्वर मेडल, महनाज किरण ने ब्राउन्ज, मलिक एहतशाम ने ब्राउन्ज मेडल हासिल करके अपने और अपने मुल्क का नाम रोशन किया। इसी तरह इंटरनेशनल ताइक्वांडो फुमजे लवर चैंपियनशिप चाइना में पाकिस्तान की तरफ से तहलील बाशी ने नुमाइंदगी की और 2nd पोजीशन सिल्वर मेडल हासिल करके 32 मुमालिक में पाकिस्तान का झंडा बुलंद किया। मैंने पाकिस्तान में फर्स्ट ऑनलाइन होने वाली फुमजा चैंपियनशिप में पार्टिसिपेट किया और उसमें -30 में सिल्वर मेडल हासिल किया। इसी तरह मैंने चाइना में होने वाली ऑनलाइन फुमजा चैंपियनशिप में पार्टिसिपेट किया और उसमें भी -30 में सिल्वर मेडल हासिल किया। टीम कबीरियन ताइक्वांडो लवर्स कबीरवाला ने नेशनल ऑनलाइन फुमजा चैंपियनशिप में बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहरा किया और अपनी सलाहियतों का लोहा मनवाते हुए गोल्ड, सिल्वर और ब्राउन मेडल हासिल कर लिए। मैंने पाकिस्तान में होने वाली पहली ऑनलाइन नेशनल चैंपियनशिप में ताइक्वांडो लवर्स क्लब कबीरवाला की नुमाइंदगी की और अंडर 17 में गोल्ड मेडल हासिल किया। मोहम्मद वासिफ अली ताइक्वांडो लवर्स क्लब कबीरवाला 6 and 7। मौजूदा लॉकडाउन की पोजीशन में ताइक्वांडो के प्लेयर्स ने घरों में अपनी सलाहियतों को जंग आलूद नहीं होने दिया, बल्कि इंटरनेशनल मुकाबलों में बेहतरीन परफॉर्मेंस देकर मेडल्स भी अपने नाम किए। कैमरामैन वकास अली सहू के साथ अब्दुल मजीद बाटी, सच न्यूज, कबीरवाला। चित्राल में दुरोश कबीले के लिए 70 साल बाद पुल की तामीर का काम शुरू हो गया। पुल की तामीर से इलाका मकीनों को तो सहूलत होगी, लेकिन सयाहत को भी फरोग मिलेगा। चित्राल के खूबसूरत इलाके ओसेक के खस्ताहाल पुल को तब्दील करने के मंसूबे का आगाज हो गया। 1982 में तामीर करदा बोसीदा लकड़ी के पुल की जगह नया पुल तामीर किया जाएगा। शहरियों का कहना है कि इससे पहले बरतानवी हुकूमत के दौर में लकड़ी का पुल बनाया था। इस खतरनाक पुल पर कई हादसा पेश आ चुके हैं। एरिया में बहुत जोश और उत्साह के दरमियान कोई अरसे से पुल नहीं था। लकड़ का पुल था, सिर्फ पैदल लोग क्रॉस करते थे और छोटे गाड़ी क्रॉस करते थे। माल बरदार गाड़ी यहाँ से क्रॉस नहीं कर सकते। इन लोगों के लिए यहाँ बहुत मुश्किलात थे। इसके अलावा मडगलस्ट और टूरिज्म के लिए मडगलस्ट में कोई कम से कम 3 अरब रुपए का पैकेज वज़ीर आला साहब ने मंजूर किया है।
اس کے لیے ہم وزیر اعلیٰ صاحب کا مشکور ہے. 1982 کا پل ہے, 1982 بنا ہے. اس کے بعد کسی بھی گورنمنٹ, کسی بھی حکومت نے اس پہ کوئی کام نہیں کیا ہے. اس میں یہ پل جو ہے یہ ارسوم, جنجیرکو اور اس سے منعقد علاقے سوئی وغیرہ سے ہوتے ہوئے اس سڑک پہ آگے ہوتا ہے. اس میں سے طلباء و طلبات اور مختلف گاڑیاں گزرگاہ, سب کا گزرگاہ ہے. تو یہ پل بہت عرصے سے خستہ حال ہے. چترال میں RCC پل تعمیر کرنے کے لیے 10 کروڑ روپے کے فنڈ سے کام کا آغاز کر دیا گیا ہے. تحریک انصاف کی حکومت کی طرف سے شروع کیے گئے اس منصوبے سے نہ صرف مقامی آبادی کو سہولت ہوگی بلکہ علاقے میں سیاحت کو فروغ بھی ملے گا. بنوں کا محمد خیل گرینڈ جرگہ ملک کی خدمت کے لیے میدان میں آ گیا. جرگے نے FC کو قبیلے کے ہزاروں نوجوانوں کی شمولیت کی پیشکش کر دی. بنو ممن ہیل قوم کا گرینڈ جرگہ ملک کی خدمات کے لیے میدان میں آ گئے. جرگے نے FC کو قبیلے کے ہزاروں نوجوان کی شمولیت پیش کر دی. بنو کے محب وطن شہری بھی سرحدوں کی تحفظ کے لیے میدان میں آ گئے. ممن ہیل میں گرینڈ جرگہ منعقد ہوا. مقررین نے قبیلے کے نوجوانوں کو وطن تو ہم اس لیے جمع ہوئے ہیں کہ ہمارے علاقے میں بہت ہی قابل لوگ ہیں جو کہ ابھی CSS بھی کر چکے ہیں تقریباً. یہ ہمارا اس بات کا گواہ ہے یہ بات کہ ہمارا یہ مطالبہ ہے کہ جس طرح کے ہر قوم کا, ہر قبیلے کا FC پلیٹون بنا ہوا ہے تو ہمارا بھی FC پلیٹون بننا چاہیے. مقررین نے کہا کہ اگر نوجوانوں کو FC میں نوکریاں ملے گی تو نوجوان منفی سرگرمیوں کو چھوڑ کر ملک کی خدمات کے لیے کام کریں گے. پہلے لیڈیز کا پلاٹون تھا وہ بھی ابھی تقریباً ختم ہو گیا ہے. تو اب ہم یہ صوبائی حکومت سے اور مرکزی حکومت سے اور جو ہمارا موجودہ MPA صاحب ہے, منسٹر ٹرانسپورٹ, اس سے بھی مطالبہ کرتے ہیں, ہمارے MNA سے بھی مطالبہ کرتے ہیں کہ ہمارے قوم کے لیے FC پلاٹون کا انعقاد کیا جائے. عمائدین نے کہا کہ ممن ہیل کے لیے الگ پلاٹون سے بے روزگاری میں کمی آئے گی. کیمرامین ٹیم کے ہمراہ سلمان خان, سچ نیوز, بنو. گرمی اور ہب سے مرجھائے ہوئے چہروں کے لیے اچھی خبر. محکمہ موسمیات نے آج ملک کے مختلف علاقوں میں بارش برسنے کی نوید سنا دی. ملک کے مختلف علاقوں میں گرمی کی شدت ختم ہونے کو, موسم بدلے گا کروٹ, بارش اور آندھی کھیلیں گی لمبی اننگز. موسم کا حال بتانے والوں نے سب بتا دیا. محکمہ موسمیات کی پیشگوئی کے مطابق خیبر پختونخوا, بالائی اور وسطی پنجاب, شمال مشرقی بلوچستان, گلگت بلتستان, کشمیر اور اسلام آباد میں آندھی اور گرج چمک کے ساتھ بارش کا امکان ظاہر کیا گیا ہے. اس دوران کراچی سمیت صوبہ سندھ کی ساحلی پٹی میں ہلکی بارش ہو سکتی ہے. ملک کے دیگر علاقوں میں موسم گرم اور مرطوب رہے گا. اسلام آباد میں آج صبح درجہ حرارت 24 سینٹی گریڈ, لاہور اور کوئٹہ میں 25, کراچی 31, پشاور 27, مری 19, گلگت میں 15 اور مظفر آباد میں 20 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا. اسی طرح جموں میں 28, سری نگر میں 16, پلوامہ میں 15, بارامولہ میں 18, اننت ناگ میں 17 جبکہ لداخ میں 14 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا. مغلیہ دور کے بادشاہوں کی پرکشش عمارات اور باغات سے دلچسپی کی ڈھکی چھپی نہیں ہے, لیکن برِ صغیر میں سلطنت مغلیہ کے انمٹ نقوش اب بھی موجود ہیں. مغل دور کے بادشاہوں کی پرکشش عمارات اور باغات سے دلچسپی کسی سے ڈھکی چھپی نہیں اور برصغیر میں سلطنت مغلیہ کے انمٹ نقوش اب بھی موجود ہیں. مغل بادشاہ جہاں سے بھی گزرے وہاں اپنی آمد کی نشانی ضرور چھوڑ گئے. بھکر کا تاریخی دلکشا باغ اب بھی اس کی ایک مثال ہے. بھکر شہر کے غربی جانب دریائے سندھ کے کنارے آباد تاریخی باغ مغل شہنشاہ شاہ جہاں کی بیٹی مہر النساء نے دریائے سندھ کی آبی گزرگاہ کے وسط میں لگوایا. اب جسے بعد ازاں سدوزئی قبیلہ کے سردار محمد خان سدوزئی نے وسعت دی. شہزادی مہر النساء نے دوران سفر اس مقام سے گزرتے ہوئے ایک کنواں بھی کھدوایا جس کا پانی بہت میٹھا تھا. انہوں نے یہاں کافی عرصہ پڑاؤ بھی کیا اور باغ لگوایا جس کا نام دلکشا باغ رکھا گیا. انہوں نے بیٹھنے کے لیے 2 تخت بھی بنوائے جن کے آثار اب بھی موجود ہیں. دلکشا باغ کا رقبہ تقریباً 80 ایکڑ پر مشتمل ہے. دلکشا باغ میں آم, کھجور, جامن اور دیگر مختلف اقسام کے پھلدار درخت موجود ہیں جن میں کھجور نمایاں ہے. یہ درخت زیادہ تر انگریزوں کے دور میں لگائے گئے تھے. باغ میں کھجور بسرا اپنے ذائقے اور مٹھاس کے باعث انتہائی مشہور و مقبول ہے. سینکڑوں سال گزرنے کے باوجود بھی دلکشا باغ آج بھی علاقہ بھر میں سب سے پرکشش تفریحی مقام گنا جاتا ہے. علاقائی خبرنامہ سے فی الوقت اتنا ہی. مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے وزٹ کیجیے ہماری ویب سائٹ tv.pk. دیکھتے رہیے سچ نیوز.